जब उपासक का अनन्य भाव गुरुदेव के प्रति हो जाता है तो उपासना का रंग ऐसा चढ़ता है जो साधन से नहीं, कृपा से, कि कोई भी विकार उसे परास्त ही नहीं कर सकता। पर हमारी जो अनन्यता की कच्चाई है वो हमें सच्चाई का अनुभव नहीं होने दे रही। श्री सेवक जी महाराज इस रस नित्य विहार महामाधुर्य को जो आचार्य चरण ने प्रकट किया उसको और सहज में समझा रहे हैं, उसकी विस्तार पूर्वक पद्धति बता रहे हैं। कह रहे जो काचे जन हैं, प्रियाजू की कृपा से शरणागत तो हो गए प्रियालाल की, पर वो अपनी कच्चाई नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर वो कच्चाई छोड़ दें तो सत्य परम आनंद में नित्य विहार आचार्य कृपा से स्फुरित हो जाए। कृपा पात्र बनने के लिए ही उपासना पद्धति बताई जाती है। नहीं, वस्तु की प्राप्ति तो कृपा से ही होती है, पर कृपा का अनुभव करने के लिए जो हमारा हृदय रूपी पात्र है वो योग्य बनना चाहिए। वही योग्य बनाते हैं। कैसे योग्य बनता है वही उपदेश करते हैं। तो जो इष्ट देव हैं, जो आचार्य देव हैं, वही गुरुदेव रसिक के रूप में उपदेश कर रहे हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि एक ऐसे हैं, लय उपदेश कहाए अनन्य, अनहाई अनर्पित जाए गटकत, आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटकत, केतिक आयु केतिक सौ जीवन, काहे विनाशत काज हटकत, श्री हरि वंश धर्म मीन छाणी, घर घर काहे फिरत भटकत। सेवक जी महाराज कह रहे बड़ी कृपा हुई हरिजू की, प्रियाजू की। महामहिम युगल सरकार के चरणारविंद की तुम्हें शरणागति मिली। भगवत महिमा सुनकर के शरणागति का भाव हृदय में जागृत होता है कि बहुत दुर्गुण दुराचार हुए। इस अभिमान के कारण अब हम गुरुदेव की शरण होते हैं, आचार्य देव की शरण होते हैं, इष्ट देव की शरण होते हैं। कहने को ये बातें तीन लगी, लेकिन एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक कही। ये पर्यायवाची शब्द है। शरणागत ले लिया और बात गुरु की एक नहीं माननी। गुरु मान लिया, गुरु की बात नहीं माननी। छली कपटी स्वभाव, प्रमादी स्वभाव, विषयी स्वभाव, इसी का परिवर्तन करने के लिए तो गुरुदेव का आश्रय लिया। लय उपदेश, दीक्षा ले ली। किसने कहा था कि एक नया अपराध तुम ऐसा महाअपराध करो जो तुम्हारी सदगति होने ही न दे? गुरुदेव का वर्ण करके मनमानी आचरण करना, उनकी बताई हुई उपासना पद्धति के विरुद्ध आचरण करना, यह गुरुद्रोह कहलाता है। और विश्व में सबसे बड़ा भयंकर वज्र के समान ये गुरुद्रोह है। इससे नष्ट ही हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट ही हो जाता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। हां, पुनः गुरुदेव कृपा करें और हमें संभाल लें तो बात बन जाए। नहीं, ये भगवान भी क्षमा नहीं कर सके। अन्य अपराधों की तो बात, क्यों नया अपराध मोल ले? यदि संसार से आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं पतित होता चला जा रहा हूं संसार संग से, अब मैं गुरुदेव का संग प्राप्त करके भक्ति प्रेम अभंग जागृत करके अब अपने हम स्वरूप को प्राप्त होंगे, प्रियालाल को प्राप्त होंगे, हो गई धोखेबाजी, अब ये जीवन धोखेबाजी में नहीं जाने देंगे, तब शरणागत लिया जाता है। अब हमारा जीवन का उद्देश्य भगवत भजन करते हुए समस्त कर्तव्यों का पालन, और वो कर्तव्य पालन भगवान को समर्पित करके, यत् करोषि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे को अर्पित कर दो, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। पर ये कच्ची बुद्धि वाले ऐसा नहीं करते। लय उपदेश कहाए अनन्य, अपने को कहते हैं हम अनन्य धर्मावलंबी, भगवत प्रेमी हैं, महाभागवत हैं, रसिक जन हैं, आदि आदि। पर समझो, बोले एक अनहाय अनर्पित, नहाय माने होता है स्नान करना, अनहाय माने बिना स्नान किए।
बिना स्नान किए वो बेड टी पी रहे हैं, या कुछ खान पान, या स्नान किया सीधे भोजन, हमें कुछ चाहिए खाना, अनर्पित। तुम अब वैष्णव हो गए हो, तुम्हारा गुरु प्रदत्त नया जन्म हुआ है। पूर्व के सारे कर्म संस्कार बंधन नष्ट करने के लिए ये शरणागति हुई है, जो तुम्हें दुख सुख में फंसाते हुए बहुत से जन्म बर्बाद कर दिए। अब उन्हीं कर्मों को गुरुदेव की कृपा दृष्टि नष्ट करेगी। शरणागति होते ही कटे कर्म बंधन संसारी। अगर हृदय से शरणागत है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें बार बार संसार में पराजय, शोक, चिंता, दुख या दुखद भाव अंदर है, ऊपर से सुख दिखाई दे रहा है, दुख योनयः, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, ऐसा सुख बार बार फंसाए है, उसको नष्ट कर देती है शरणागति। कटे कर्म बंधन संसारी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तब। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। अपने धाम वासी बना लेते, अपनी समीपता का अनुभव कराते। कहीं भी हो तुम्हें अनुभव होगा कि हमारे आराध्य देव हम पर कृपालु हैं। हर समय एक अद्भुत सुख का, एक अद्भुत बल का स्फुरण हृदय में होता है शरणागत के। पर हम तो विरुद्ध चल रहे हैं। देह राग अंधकार है, अनुराग निर्मल उदित भास्कर है, परम प्रकाश में। हम देह राग को त्याग करके वैराग्यवान होते हुए अनुराग को प्राप्त करें। क्या करें? देखो, जो दिनचर्या बताई गई है वही तुम्हारी सिद्धि का हेतु है। अपनी कोई भी दुराग्रह वृत्ति रख के, आग्रह वृत्ति रख करके शरणागत ना हो, खाली हो जाओ। जो भी तुम्हारे अंदर है वो समर्पण के भाव में। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर की चेष्टाओं से शुद्ध, अर्थात जो उपदेश मिला उसके अनुसार चलना, उसके विपरीत चलना अशुद्ध है, उनके अनुकूल चलना शुद्ध है, आदेश है। प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के बाद धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले, रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ। 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले, पर भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अनहाई अनर्पित जाए गटकत। अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है, आपको बहुत जल्दी है। तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो। प्रभु पाइए और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है
बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आगे समय है, विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला सेवक जी महाराज कह रहे। महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती है, चरण चापती रहती है, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं। भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचहि। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव, ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हो। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम विविध प्रकार के पदार्थों के पाने से जो सुख होता है उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। आज हमारे स्वामी की इच्छा है, आज हम भूखे रहे, हमें नहीं चाहिए 56 भोग। अगर हमारे स्वामी की इच्छा है नमक रोटी, वो हमारे लिए अमृत है। विश्वास करो, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये आवश्यकताएं, ये चाह, ये वासनाएं इतनी मत बढ़ा लो कि तुम प्रभु को भूल जाओ और संसार की इस भूल भलैया में भटक पड़ो। ये भटकन मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केति का आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। अरे भाई, कितनी आयु है तुम्हारी? शरीर तो छूटेगा ना। कितना जीवन है तुम्हारा? इसे तुम कलंक लगा रहे हो शरणागति में, दूसरे के आगे हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके। कितना जीवन है तुम्हारा? और एक सिद्धांत बता दे, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा, वो आप निष्ठा तो वैसे ही जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर वासनाओं की पूर्ति के लिए? नहीं, भगवत भाव से तो सबको प्रणाम है, लेकिन आस रखकर, आस करें विषयीन के आगे। अगर आस है, ये नहीं, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भगवत आश्रय बिल्कुल, ये कच्चाई अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, और लगेगा कि कहते भी कि 20 साल से मंत्र जप रहे, 20 साल से शरणागत है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे,
बोले बहुत चारा लगाते हैं, बड़े बड़े थन भी हैं, खूब दूध है उसमें, पर पीने को एक बूंद नहीं मिलता, और हम दूहते भी हैं, तो किसमें दूह रहे हो? बोले चलनी में गैया दुहे, दही दो। मेरे भाग्य में दूध नहीं बदा है, क्योंकि चलनी में गैया दुहे। दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने। ये तुम्हारी कच्चाई तुम्हें परमानंद से विमुख कर देगी। साधन करते हुए भी ये असाधन वृत्तियां भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देती। हां, यदि हमें कोई भी शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, कोई भी हमारी कर्तव्य पूर्णता की आवश्यकता है, तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, आपको जैसा लगे आप संभाल लेना। इस कर्तव्य कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए, नहीं है आप देख लो। हमारे जो भी हैं, हमारे आराध्य देव हैं, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन वे पे दूर। हमें लगता है सबको याद होगा ये बात, सैकड़ों बार सुना तो याद होगा। तो याद होने से क्या है, जीवन में उतारिए इसको अपने आराध्य देव से, बस वो भी थोड़ी कच्चाई है तब, नहीं तो कहने की भी जरूरत नहीं। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं। बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में देके देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति की जय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति की जय। एक जु काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जय। जे आगे के दाझे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो का की जय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है, हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोग आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है, तो संग होंगे। हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवद विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए। आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे, तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई, काका, चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधान। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे शाकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति की जय। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है आप व्यवहार कार्य में है, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो। उसमें जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया, तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारी भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का।
देखा जा रहा है, प्रकट देखा जा रहा है। आप गए और औरों घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोलो, साकत संग अगिन्य लपट, लपट जरत को संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से, जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, परम मित्र हो, परम संबंधी हो, तो जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट, लपट जरत को संगति की जाए। वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा, उसके संग का प्रभाव सब गुरु भक्ति, धाम भक्ति, नाम जब सब नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। बहुत सावधानी। भगवान श्री राम को बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग ना हो, भगवत विमुखों का संग ना हो। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति की जाए। जान के कहे साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होता है? साधु का स्वभाव होता है चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया, ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि, सुबुद्धि उससे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती है। देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, कोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे, ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम, इसी में रमण करते वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु है। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल। और विमुख की जो संगति है वो अग्नि जरत लपट, मानो ज्वालामयी अग्नि भस्म कर देगी तुम्हारे सद्गुणों को, सद्भाव को। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति कीजिए। किसी की संगति करने के पहले जानकारी करो। ये भगवत शरणागत है, इसकी वाणी शास्त्र सम्मत है, इसके आचरण जो आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से है वो सेवित है, फिर संगत है। पर यहां तो बस हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हमें कोई ऐसा कुछ कर दे कि हम सुखी हो जाए, ऐसा वो हो जाओगे, वो साधु संगत से हो जाओगे। जब नाम जप करोगे, अंतःकरण पवित्र होगा तो अपने अविनाशी स्वरूप को आप जान जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि परम सुख सिंधु भगवान हृदय में ही बैठे हैं। ये जो कच्ची प्रकृति वाले जन होते हैं ये साधु समागम स्वीकार नहीं करते, शरणागत होकर के भी ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जिससे गुरु भक्ति नष्ट हो, धाम भक्ति नष्ट हो, भजन भाव नष्ट हो। ऐसे लोगों के पास उनको रुचि होती है, ऐसे देखा गया है। परम कृपालु गुरुदेव आचार्य देव मंत्र उपदेश करके तुम्हें माया मुक्त करने, तुमने क्या दे दिया उनको? पर एक कच्ची बुद्धि वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जन कृपा से हो तो गए शरणागत, खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। उनको अच्छे जन वही लगते हैं जो इष्ट निंदा करें, गुरु निंदा करें, दोष दर्शन बताकर भजन प्रवृत्ति से हटा दें, वही उनके मित्र होते हैं। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए? एक तो स्वभाव में ही कच्चाई थी, जो भागवतिक मार्ग का स्वभाव चाहिए उसके विरुद्ध उनकी आदतें हैं, विरुद्ध आचरण है। बड़ी कृपा हुई हरिजू की कि उनको शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला। पर वो जैसे एक आदमी आग से बचने के लिए पानी में जाए और पानी में आग लग जाए तो फिर कहां जाए? एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए? जे आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए? वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया का रचा हुआ स्वभाव ऐसा है जो भगवत विमुख कर रहा है। भगवान की कृपा हुई, हरिजू की कृपा हुई, सत्संग मिला, सदगुरु की प्राप्ति हुई, पर यह विपरीत स्वभाव वहां भी उनकी बात ना मानना,
उनके विरुद्ध आचरण करना, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करना, जो तुम्हें ऊंचा उठाकर परम पद प्रदान करने के लिए उनकी अवहेलना करना। नहीं, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुजनों से डरते हैं तो काल भी उनको डरा नहीं सकता, और जो गुरुजनों को आंख दिखाते हैं तो भगवान जाने उनकी क्या दुर्दशा होगी। आगे के दाजे गए भज पानी में, बढ़िया अवसर मिला था जगत ज्वाला से बचने के लिए। गुरु शरणागत, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश मिला, वहां भी जाकर के अपने स्वभाव का परिचय देते हुए कुसंग करना, उनकी अवहेलना करना, अनादर करना, अपने को श्रेष्ठ समझना। तो जब पानी में आग लग जाएगी तो कहां बचोगे? आग से बचने के लिए पानी में गए, पानी में आग लग जाएगी तो कहां जाओगे? ऐ कच्चे धर्मियों, यदि तुम्हें भगवत शरणागति मिली है तो शरणागति शीतलता प्रदान करके, निर्मल करके भगवत साक्षात्कार कराने वाली है। और इस शरणागति को स्वीकार करके तुम प्रपंच और गुरुद्रोह जैसा अपराध, अर्थात गुरुद्रोह क्या मतलब है, क्या मतलब इसका? तो बोले जो गुरु के वचन हैं उनके अनुसार ना चलना। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो, अपनी मनमानी करना। बहुत विचित्र भगवान की माया है। बचो बचो, जिसे तुम मित्र समझते हो वही शत्रु है। यदि हमें हमारे ब्रह्मचर्य से, हमारे नाम जप से, हमारी धाम निष्ठा से, हमारी गुरु निष्ठा से भ्रष्ट करता है, उसे करोड़ों दुश्मनों के समान देखो, भाव अंदर भगवत रखो और दूरी बना के रखो। कहां आए हो? क्या करने आए हो? अरे आगे के दाचे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? इतनी अहेतु की कृपा हुई, धाम आए, शरणागत हुई, भगवान नाम मिला, और अब आपका जीवन, आपकी इच्छाएं ये दमन करने के लिए मिला है, इनको निमंत्रण देने के लिए नहीं मिला है। होश में आगे के दाजे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? अगर आग में जलने से बचना तो हम पानी की शरण ली, और पानी में भी यदि आग लगा दी तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। हरि शरणागत समस्त दुखों से हटाने के लिए, और यहां भी आकर चालबाजी, कपट, भोग विलासिता, इंद्रियों का मनोरंजन, होश में हो जाओ। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए? आगे के दाजे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजिए? वो सर्वज्ञ तुम्हारी एक एक चेष्टा को देख रहा है। तुम मित्र बनते हो, तुम अपने बनते हो, तो उसको कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में चलाओ, कि सतमार्ग से भ्रष्ट करने का आमंत्रण दे दो। अरे कितने जन्मों के बाद तो बेचारे जीव को अवसर मिला है अपने घर लौटने का, और तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके मित्र हो, उसको भ्रष्ट करने की बात सोच रहे हो, उसको परमार्थ विहीन करने की बात सोच रहे हो। हरि प्रिया से प्रेम करने के लिए निकला है वो जीव। हमारे प्रीतम प्रभु है, श्यामा श्याम है, हमारा कर्तव्य है हम मित्र बने तो उसको श्यामा श्याम के अनुराग में पुष्ट करें। अगर उसका कदम डगमगा रहा है तो साथ दे के हमारे कांधे पे हाथ रख, मजबूत कदम रख। क्या वो हमारा माता है या पिता है या मित्र है? वो कौन हमारा है? जाके प्रिय न राम वैदे, कान खोल के सुन लो, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जब जब परम सनई। उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। भाव रखना भगवत, व्यवहार शून्य जीवन, चाहे वो किसी भी भेष में हो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरि मन हरि विमुखन को संग। ऐसे नीच प्राणियों का दर्शन और संभाषण भी त्याग कर देना चाहिए, जो हमारे प्रियालाल से विमुख करने के लिए हमें विषयों का आमंत्रण दें। हम हर राग को मिटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो हमारी राग की पुष्टता के लिए कहते हैं। अरे संसार के प्यार को तो देखते देखते अनंत जन्म बीत गए, अब प्रियाजू और लालजू के प्यार के लिए निकले हैं। सावधान उपासक, ये माया है। ऐसे दुष्ट वचन बोलने वाले, ऐसे दुष्ट लोगों को बिल्कुल ऐसे देखो जैसे करोड़ों दुश्मन एक साथ खड़े हो, तो हमारी दृष्टि क्या होगी? हमारे परमार्थ का अपहरण करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारे प्यार करने वाला नहीं है, वो प्यार के धोखे में हमारी गर्दन उतारने वाला है। शरीर नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन निष्ठा नहीं नष्ट होनी चाहिए। जो निष्ठा पे प्रहार करे हम मुस्कुरा करके उसे दोस्त माने, मित्र माने। होश में, होश में। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का अवसर मिला है। आज हमें प्रभु से मिलने का सौभाग्य मिल गया। धाम मिला, परमार्थ मिला, सत्संग मिला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सावधान अपनी दुष्ट इंद्रियों से, दुष्ट मन से, और ऐसे दुष्ट लोगों से जो किसी भी वेश में हो, हमें परमार्थ से विमुख करने के लिए अपनी मित्रता का दावा पेश करें। इसीलिए कहा है, साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति की जाए। ये कच्चे स्वभाव वाले जन कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि सुधरना ही नहीं चाहते हैं, और बर्बाद करने के लिए नाटक करते कि हम आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल होश में हो जाइए। ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें प्राणों की बाजी लगा के चला जाता है। इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार या व्यवहार की सत्ता ही नहीं है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये केवल भगवान के लिए मार्ग है, प्रियालाल के लिए मार्ग है। ना मानोगे तो भोग लोगे आगे, खुद तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। अगर बोया हुआ मिटाना है तो आग लगाने में समर्थ केवल आचार्य हैं।
गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, और वो तभी हो सकता है जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। अगर कदम फिसला फिर कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बचा पाने का मतलब सुख सुविधाएं भोग सामग्री मिल सकती है तुम्हें, वो तुम्हारा बचना नहीं हुआ, वो दलदल में फंसना हुआ। दुख विपत्ति असम्मान ये सब मिले, लेकिन प्रियालाल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तो धन्य है उस दुख की, धन्य है उस विपत्ति की, धन्य है उस अपमान की, धन्य है उस तिरस्कार की जिसने भगवान से मिला दिया। दुर्भाग्य है जो अगर ऐसा नमस्कार और सम्मान और सुख और भोग मिले जिससे हमारी स्वामिनी का विस्मरण हो, प्रभु का विस्मरण हो। धिक्कार है उस जीवन को जो प्रभु विहीन जीवन व्यतीत हो रहा है। अपने को अवसर मिला है। प्रीति भंग बरनत रस रीत ही, कितनी करुणा की श्री जी ने हम पर कृपा की। हमारी तो जानकारी नहीं थी कि परमार्थ क्या है, धर्म क्या है, धाम क्या है, प्रियालाल का प्रेम क्या है, किसमें फंसे हैं, किससे मुक्त होते हैं, हमें पता ही नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से कृपा करके हमको शिव दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? उनकी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसी करुणामयी महामहिमामयी लाडली जो जिनके अधीन लाल जो महाराज हैं, उन्होंने मुझे अपना कहने का सौभाग्य दिया और हम इस बात का ध्यान ही नहीं कर रहे। शरणागत किसके हुए थे? क्या करने के लिए निकले थे? बोल क्या रहे हो? समझ क्या है? तुम्हारी स्थिति कहां है? प्रीति भंग बरनत रस रीत ही, श्री हरिवंश बचन विश्राव। ये जीवन महाप्रभु कह रहे, जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापत कमल संग सिरनायो। संपूर्ण प्रपंच माया रचित ये काल ग्रसित है, इस पर चित्त मत लगाओ। प्रियालाल के प्रेमी जनों के चरणों में सर झुकाकर अभिमान समर्पित करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में चित्त जोड़ो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे इस लोक में भी और परलोक में भी। तो श्री हरिवंश बचन विश्राव हो। तुम शरणागत हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम मन को दुलार करने के लिए निकले हो, इंद्रियों को दुलार करने के लिए निकले हो, कि प्रियालाल को दुलार करने के लिए निकले? ये मन और इंद्रियों का दुलार करते हुए कितने जन्म नष्ट कर दिए, कितने जन्म नष्ट कर दिए। ये सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है कि आके बैठ गए घंटा 2 घंटा मनोरंजन हो गया, नहीं। ये मन भंजन वाला है। मन का नाश करके अमना होकर सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होना जो हमारा स्वरूप है। भोग की सुविधाएं मिल जाना ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। जो प्रभु चाहते हैं वो हम सहते हैं, ये सौभाग्य।